गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं बेटा? अच्छे से हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भगवान करे आप लोग हमेशा अच्छे रहें। और बेटा ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट तो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई ही है। ओके, तो बेटा हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम लोग एज प्रॉब्लम पे हैं। ओके, एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ, एज प्रॉब्लम। अब क्या करना है कि जो जितने भी वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है उनको प्लेलिस्ट बना के डाला जाएगा। ओके बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन किस बात का? विजन सर आपके साथ हैं, टेंशन किसी बात का नहीं लेना है। बस ये सोचना है कि हमको अपने तैयारी कैसे करनी है। तो बेटा मैंने बताया ना कि कोई भी वीडियो देखते हो या कुछ भी करते हो तो उसके लिए आप पेन और कॉपी लेके बैठो। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। पहली बात ये जान लीजिए कि मैथमेटिक्स बेटा हमेशा प्रैक्टिस से आता है। चाहे कोई कितना भी प्रैक्टिस ना करे, सॉरी, चाहे कोई कितना भी पढ़े, मतलब जैसे देखता रहे वीडियो को, बस देखता रहे या किताब को देखता रहे या बुक देखता रहे, बट वो प्रैक्टिस ना करे मैथमेटिक्स में, तो ऐसा नहीं है कि उसको मैथमेटिक्स आ जाएगा। तो मैं बोला हूँ बेटा ना कि आप हमेशा पेन कॉपी लेकर तैयार रहा करिए। जो वही विजय सर का वीडियो आपके सामने आता है उस वीडियो को देखें, है ना, देखें। बस पेपर में क्या होगा, बहुत अधिक से अधिक होगा तो नेम चेंज हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, 5 ईयर के प्लेस पे 4 ईयर हो जाएगा, 4 ईयर के प्लेस पे 3 ईयर हो जाएगा, और क्या होगा बेटा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है बेटा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन is 45 years. ओके बेटा, 45 years, 5 years ago, आराम से पढ़ाएंगे। 5 years ago the product of their ages, ठीक है बेटा, in years was 124. ओके, find their present age. ओके बेटा, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन आप सोचें, क्वेश्चन लगेगा कैसे, है ना। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जो एज से रिलेटेड है उसको आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए या फिर वर्ड प्रॉब्लम आए, चाहे वो लीनियर का हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उसको 2 या 3 टाइम्स पढ़िए। ओके, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्वेश्चन लगाना ही नहीं है। जिसे मान लो, कंसीडर कर लो इस क्वेश्चन को तुम रट लिए और इसी कॉन्सेप्ट कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो अब उस क्वेश्चन को तुम नहीं कर पा रहे हो, बोलोगे विजय सर पढ़ाए नहीं थे ऐसा क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए मैथमेटिक्स में। अगर मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम आराम से पढ़ते हैं। देखो हम कैसे करते हैं, वैसे आप भी किया करो। देखो यहाँ दिया ना, द सम ऑफ द एजेज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 years। तो पहले रफली, मेरा हर काम जानते ही हो, पहले हम लोग रफ पे समझते हैं। ये बेटा मैन है, ओके, और ये उसका हिज सन लिख देते हैं। हिज सन, दोनों के एज का जब सम किया गया तो 45 ईयर का होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 years। तो आप कह सकते हो सर
उसके फादर की एज होगी 35, इसकी 10 ईयर है। ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा? किसी को अपने मन से नहीं कर सकते हो। कोई बड़ा लड़का बढ़ेगा नहीं, फादर की एज 30 है, लड़के की एज 15 है, कोई बोलेगा नहीं फादर की एज 25 है, लड़के की एज क्या है 20 है। तो बताओ बताओ क्या कर सकते हो? तो हम लोग उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो जैसे यहाँ पे दिया द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 इयर्स। ओके, तो पहले मैं कंसीडर करता हूं बेटा कि इनकी एज कितनी है। तो कंसीडर कर लो कि मैन की एज x है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बी x, मतलब प्रेजेंट एज मैन की कितनी है x है। तो इसके सन की कितनी हो जाएगी इसके रेस्पेक्ट में? इसके सन की हो जाएगी बेटा x माइनस कर दो 45 माइनस x। जैसे आप ऐसा नहीं है कि मैन के ही एज को x कंसीडर कर सकते हैं, आपका मन करे बेटा तो आप सन के एज को x कंसीडर कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आंसर सेम आएगा। तो आपने क्या किया बेटा, मैंस की एज को x कंसीडर किया, तो सन की एज क्या हो गई 45 माइनस x हो गई। ओके, नो डाउट। ओके, आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। एंड हिज सन इज 45 इयर्स 5 इयर्स अगो। 5 इयर्स अगो, ये इनकी क्या है, ये इनकी प्रेजेंट एज है। जैसे कंसीडर करो मेरी प्रेजेंट एज 30 ईयर है, 32 ईयर है, जो भी कुछ है 30 ले लो, सिंपल सा नंबर है। तो 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले कितनी थी 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। भाई आज की जो प्रेजेंट एज है उसको नहीं ना देखोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है 5 इयर्स अगो। तो इनकी एज कितनी होगी x माइनस 5, और इनकी एज कितनी होगी 45 माइनस 5 40 माइनस x। यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब देख क्या गिवन है बेटा कि his son is 45 5 years ago the product of their ages was 124। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले उनका जो एज है उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट था बेटा 124। मीन्स x माइनस 5 40 माइनस x इक्वल टू 124 बन गया इक्वेशन। इसी की आपको जरूरत थी ना, इसकी जरूरत थी और ये बन गया। बोलो सही है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करेगा, मैं बार बार बोलता हूं कमेंट करना जरूरी है, ठीक है बेटा? हाँ चलो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे बना है। तो मैं अब कंसीडर कर लूं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको भी तो होगी, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो तो मैं कंसीडर करता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बी x years। ओके बेटा, मैंने कंसीडर कर लिया कि मैंस की एज जो प्रेजेंट है x ईयर्स है, तो उसके सन की कितनी हो जाएगी 45 माइनस x। तो लिख लेंगे देन द प्रेजेंट एज ऑफ द सन कितना हो जाएगा बेटा 45 माइनस x ईयर्स। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं रफली कि अगर बेटा मैन की एज को x लेंगे तो उसके सन की एज कितनी हो जाएगी 45 माइनस x। ओके चलो, अच्छी बात है, समझना चाहिए। अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे एज ऑफ द मैन 5 इयर्स अगो। तो कितना हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज है ना x ईयर, तो x माइनस 5 इयर्स
ओके बेटा, ओके। एज ऑफ द सन 5 years ago, तो क्या हो जाएगा बेटा 45 माइनस एक्स माइनस 5 years। ओके, यहां से क्या हो जाएगा आपका 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स ईयर्स हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज, 5 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट कितना था 124, देयरफॉर x माइनस 5, 40 माइनस x 124। ओके बेटा, चलते सॉल्व करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक बार मल्टीप्लाई कर लो 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। फिर यहाँ क्या कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 40x प्लस दिस 45x। ओके बेटा, माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं एक स्टेप और बढ़ाइए 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। ओके बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, घबराए ना। अब हम लोग पेज का पेयर बनाते हैं, कैसे बनेगा, यहीं से बनेगा 324। ऐसा करते हैं क्वेश्चन इरेज कर देते हैं ना, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। क्या करना है, चलो बेटा 324 पेयर बना ले, 2 1 2, 2 6 2, 2 8 1 3, ये क्या लाना है बेटा 45 ना, तो कैसे आएगा 3 3 जा 9, 9 9 2 जा 18, 3 3 9 2 18, 36 आ जाएगा। आपका पेयर आएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 36, हाँ 36 प्लस 9 है ना, तो पेयर हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। x ले लीजिए कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहां से हो जाएगा बेटा x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, तो यहां पे हो जाएगा बेटा यहां पे हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। तो x किसकी एज है, x किसकी एज है, x उसके फादर की एज है, ठीक है ना बेटा। तो फादर की एज 9 ईयर तो हो नहीं सकती, हाँ फादर की एज कभी 9 ईयर हो सकती है, तो 9 ईयर नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हाँ यहाँ पे लिख देंगे बट द man's age cannot be 9 years। ओके बेटा, so we reject x equal to 9, therefore x equal to 36। x equal to 36 आ गया, तो इसको भी इरेज कर देता हूं, फिर लिख देता हूं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जानते हो क्या लिखूंगा, hence the present age of the man इक्वल टू क्या हो गया 36 years।
एंड प्रेजेंट एज, या फिर लिख दो द सन्स प्रेजेंट एज, द सन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स था ना, यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9 ईयर्स। तो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था बेटा कि जो सन था उसका एज 9 ईयर था और जो फादर था उसका एज कितना था 36 ईयर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं हट गया हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। टेंशन नहीं लेना है बेटा, जहां भी आपको कोई टेंशन की बात हो तुरंत आप कमेंट करें। चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया होगा, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। जानते ही हो 2 ही क्वेश्चन पढ़ाता ही हूं हर वीडियो में, लेकिन 2 ही 2 पढ़ाते पढ़ाते प्रॉब्लम भी आज खत्म कर दिया। हाँ, अब कल दूसरा चला जाएगा पढ़ने। चलो 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 फटाक से टारगेट कंप्लीट किया जाए। आइए 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 आइए। 7 years ago, ठीक है बेटा, 7 years ago वरुण's age, ठीक है बेटा, 7 years ago वरुण's age was 5 times the square of Swati age, okay, square of Swati age, clear बेटा। 3 year hence Swati age will be 2/5 of Varun's age, 2/5 of Varun's age, okay बेटा, okay। find their present age। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा सिंपल है बेटा। बस आपको समझ में आ जाए सब कुछ सही है, नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी सही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आएगा क्यों नहीं, विजेंद्र सर के साथ हो यही कहोगे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ तो इज्जत बताओ। चलो 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 चलो, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं, टेंशन मुक्त जिंदगी जियो। पहली बात, मैथमेटिक्स के चक्कर में कितने बच्चे बहुत टेंशन में आते हैं, मैथमेटिक्स बहुत हार्ड होता है, ये होता है, वो कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स एकदम सिंपल है, मैथमेटिक्स से सिंपल कोई सब्जेक्ट है नहीं है, ओके। हाँ चलो बेटा, क्या है यहाँ पे 7 years ago, 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati age। कहने का मतलब बेटा कि जो वरुण की एज है, द वरुण's age is only depend on the स्वाति एज। अब स्वाति कौन है ये मैं नहीं बता सकता, उसकी सिस्टर भी हो सकती है, बगल की कोई कजन हो सकती है, क्लासमेट हो सकती है, नहीं क्लासमेट नहीं, सॉरी क्लासमेट नहीं, क्लासमेट रहेगी तो एज सिमिलर हो जाएगा। हाँ तो चलो कोई भी हो, हमको क्वेश्चन से मतलब है। 7 years ago वरुण से एज वाज 5 times the square of स्वाति एज। मतलब वरुण की एज किस पे डिपेंड है? स्वाति के एज पे। ओके बेटा, एकदम ध्यान से समझना। मैं यहां वरुण लिख दे रहा हूं, यहां स्वाति लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। रफली पहले चलते हैं। 7 years ago वरुण's एज वाज 5 times the square of स्वाति एज। तो मैं स्वाति की एज को x लिया तो वरुण की एज हो जाएगी 5x²। ये कब की बात है बोलो? जैसे मैं कंसीडर करूं ये प्रेजेंट एज नहीं है, 7 years ago, बिफोर, पहले की बात है।
तो 7 साल पहले की बात है बेटा, तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा? प्रेजेंट एज यहां आएगा ना जी, 7 ईयर अगो ये था। अब प्रेजेंट एज में हो जाएगा बेटा, उनका प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x² + 7 एंड यहां से स्वाति की एज हो गई x + 7। समझो समझो, क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छापना नहीं। ठीक है बेटा ना? हाँ, क्वेश्चन मैं छपवाता नहीं हूं, आप क्वेश्चन को समझ लेंगे, अपने से कर लेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन का स्टेप लिखना जरूरी होता है, इसलिए मैं लिखवाता हूं। ओनली समझाना रहे ना तो मैं समझा के छोड़ दूं, तो टेंशन ना लो। आप समझो कि ये 7 ईयर पहले की बात है, तो मान लो कंसीडर करो जैसे मेरी एज 7 ईयर पहले, या अपनी एज ही कंसीडर कर लो कि 7 ईयर पहले 9 ईयर के रहे होगे। अब आप हो गए 16 के, तो 9 + 16 करोगे कि 9 माइनस करोगे? सॉरी 9 + 7 करोगे कि 9 - 7 करोगे? तो 9 + 7 करोगे ना। तो देखो 5x² + 7 x + 7, ये हो गई उसकी प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज। ठीक है ना बेटा? प्रेजेंट एज। पहले आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को रफली डायग्राम बना के समझा करिए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 3 ईयर हेंस, लो हेंस और आफ्टर के लिए क्या बताया हूं? प्लस स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। तो 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? x + 7 + 3 मींस x + 10 ईयर की हो गई स्वाति। और यहां बेटा 5x² + 7 + सॉरी 3, तो 5x² + 10। ओके, ये हो गया कंडीशन। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है बेटा कि स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। स्वाति की एज क्या हो गई? स्वाति एज इक्वल टू 2/5 ऑफ वरुण एज। ओके बोलो ओके। स्वाति एज कितनी है? 2/5 ऑफ वरुण एज। तो स्वाति की एज कितनी है? स्वाति की एज कितनी है? x + 10 इक्वल टू 2/5 और बेटा 5x² + 10। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपका 75% काम खत्म। बोलो, अगर बीच आंसर झूठ बोले होंगे तो बताना। मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं ना कि जब इक्वेशन बन गया तो बेटा आपका 75% वर्क कंप्लीट हो गया। ओके, चलो कोई डाउट है? कोई डाउट है तो कमेंट करना ना। मैं कभी मना किया हूं? आना मना करूंगा, ये विजेंद्र सर का वादा है। ठीक है ना बेटा? एक बच्चे ने बताया था कि सर हमको दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उस क्वेश्चन को करवाऊंगा, वो बच्चा निश्चिंत रहे। ठीक है ना बेटा? हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम, तो बेटा आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। विजेंद्र सर भूलते नहीं अपने बच्चों को। ओके, तो ये पहले समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद क्या करना है भाई? इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देनी है, काम खत्म हो जाएगा। ओके, चलते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं अब। ठीक है, आजा। ये सब बेटा ना केस स्टडी भी बन जा रहे हैं आजकल, इसीलिए मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं। फिर मैराथन में पढ़ाऊंगा और बहुत कुछ पढ़ाना है भाई। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन आराम से। सॉल्यूशन, लेट स्वाति एज 7 इयर्स अगो कितनी थी बेटा? अगो मैं कंसीडर कर लेता हूं बी x इयर्स। ओके, देन वरुण की एज कितनी हो जाएगी? देन वरुण's एज 7 ईयर अगो, 7 इयर्स अगो कितना हो जाएगा बेटा? अगो कितना हो जाएगा? बी, आपका देखो एक आर्टिकल कंडीशन दिया है ना, 5x², स्वाति की एज का 5x² इयर्स। ओके, अब प्रेजेंट एज आते हैं, तो स्वाति प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? स्वाति प्रेजेंट एज हो जाएगा बेटा x + 7।
वरुण परसेंटेज कितना हो जाएगा, ईयर लगा दो ना, ईयर लगा दो भाई, भूल जाता हूँ। 5x² + 7 ईयर्स, ईयर्स। ओके, अब क्या करेंगे, हेंस वाला कंडीशन लगा दो। हेंस वाला कंडीशन कैसे लगेगा, 3 ईयर हेंस, ठीक है। तो आप लगा देते हैं स्वाति एज, स्वाति एज, स्वाति's एज 3 ईयर्स हेंस, कितना हो जाएगा, स्वाति की एज कितना है, x + 7 है, 3 ऐड कर दो ईयर्स, तो कितना हो जाएगा बेटा, x + 10 ईयर्स। ओके ओके ओके, वरुण's एज 3 ईयर्स हेंस, कितना हो जाएगा बेटा, 5x² + 7 है +3, क्या हो गया 5x² + 10 ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लगा दो, अकॉर्डिंग, तो वरुण की एज क्या हो जाएगी, हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है, स्वाति की एज जो है बेटा, स्वाति की एज क्या है, जो स्वाति की एज है वरुण का एज का 2/5 है, तो देयरफॉर स्वाति की एज कितनी है, x + 10, वरुण की एज का कितना है 2/5, 5x² + 10। ओके, हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5x + 10 टू 5x² + 10, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, 5x + 50, 5x + 50 = 10x² + 20। ओके, सॉल्व करते हैं हम, 10x² - 5x + 20 - 50 = 0, तो क्या हो जाएगा, 10x² - 5x - 30 = 0। ओके, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देख लो, आप नहीं कहोगे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा, अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा तो आगे बढ़ाऊं, चलो 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 हो जाएगा जी, टेंशन क्या लेना है, अगर आपका इक्वेशन सही है तो टेंशन लेवे मत करो, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, आ जाओ, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x² - 5x - 30 = 0, 5 से डिवाइड कर लो, 2x² - x - 6 = 0, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2x² - 4x + 3x - 6 = 0, 2x x - 2 + 3 x - 2 = 0, 2x + 3 x - 2 = 0, तो क्या हो जाएगा 2x x - 2 = 0 r 2x + 3 = 0, x = 2 r x = -3/2, इसको लेंगे नहीं क्योंकि किसी का एज निगेटिव नहीं होता है और किसी का एज फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। ओके बेटा, ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, therefore x = 2 लिख दो, यहाँ लिख दो सिंस एज कैन नॉट बी निगेटिव, ऐसे लिख देना। ओके ओके, बोलो क्या दिक्कत है, सही है ना। अब आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था बेटा प्रेजेंट एज कितनी है, तो मैं प्रेजेंट एज लिख दूं, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी है x + 2 और इनकी है ये, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, ठीक है, आराम से, देयरफॉर स्वाति प्रेजेंट एज आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो x + 7 है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 2 + 7 मीन्स 9 ईयर्स, और उनकी एज कितनी हो जाएगी, वरुण's प्रेजेंट एज कितना है बेटा 5 × 2² +
7 ईयर्स। तो इसको सॉल्व कर लो। 4 5 जा 20, 20 पर 27 ईयर्स, 27 ईयर्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था? मेरे बच्चे बोलेंगे यस सर। हाँ ठीक है बेटा, क्वेश्चन सिंपल था। आप इसे लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क दे दूं, 2 होमवर्क दूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है बेटा, चलो 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके, होमवर्क। होमवर्क आप लोगों को दे दूं और होमवर्क करना। ओके, हाँ तो होमवर्क क्या लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स of Meena age in years 3 year ago and 5 years hence is 1/3. Find her present age। ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं, जाके प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ले लो, एक और ले लो। क्वेश्चन 2, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ तन्वी's age in years। ठीक है बेटा, 5 years ago and her age 8 years later is 30। ओके, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक है बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन क्यों नहीं लेना है? ये होमवर्क था, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको टेंशन क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके पास विजेंद्र सर है। हाँ, बस विजेंद्र सर को क्या करना है, उनके चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को भेजना है जिनसे विजेंद्र सर नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे भी मिलवाइए। बस इतना सा सपोर्ट करते रहिए। बाकी बेटा, मैं डेली प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ और हर ईच एंड एवरी चैप्टर का, एवरी टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दूं। ओके, मेरा यही प्रयास है, बस आप लोग सपोर्ट करिए। ओके बेटा, और लिख के पढ़िएगा मैथमेटिक्स, ऐसे मत पढ़िएगा। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।